हर सुबह की तरह मैं अपने शहर के नदी किनारे बने छोटे से कैफे में बैठा था। ये मेरी दिनचर्या बन चुकी थी। दोस्तों के साथ गर्म कॉफी की चुस्कियां और मजेदार बातें। इससे बेहतर सुबह की शुरुआत और क्या हो सकती थी। लेकिन उस दिन मेरे लिए कुछ अलग था। मैं सुबह 6 बजे ही कैफे पहुंच गया, पर दोस्त अभी तक नहीं आए थे। दुकान के पास बैठते हुए मैंने कॉफी बनाने को कहा। तभी एक युवती मेरे पास आई और हल्की मुस्कुराते हुए उसने कहा, नमस्ते, आप अकेले हैं आज? मैंने भी नमस्ते कहा। वह अनजान सी लगी, इसलिए मैंने पूछा, माफ करना, शायद मैंने आपको पहचाना नहीं। उसने हंसते हुए कहा, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, हम सोशल मीडिया पर दोस्त हैं। अरे वाह, अच्छा लगा ये सुनकर। लेकिन अब मुझे भी आपका परिचय दीजिए, ताकि मैं भी पहचान सकूं। मैंने जवाब दिया। वह सहजता से अपना परिचय देने लगी। उसने अपना नाम स्वाति बताया। तभी मेरी कॉफी आ गई। मैंने उससे पूछा, क्या कॉफी पीना पसंद करेंगी? नहीं, मुझे जल्दी है, पर मुझे आपसे एक मदद चाहिए, उसने कहा। मैंने उसको बोला, बताइए, अगर मुझसे हो सका तो जरूर मदद करूंगा। फिर उसने बताया कि उसे एक स्वीकृति पत्र की जरूरत है। कौन सा स्वीकृति पत्र? मैंने पूछा। उसने बताया वह एक संगठन के साथ काम करती है और उसे मेरे दोस्त के दफ्तर से स्वीकृति पत्र चाहिए। यह कुछ नया है, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं, मैंने कहा। हम कॉफी खत्म करने के बाद मेरे दोस्त के घर गए और मैंने उसका काम करवा दिया। जाते वक्त उसने मेरा नंबर लिया और हम दोनों विदा हुए। कुछ दिनों बाद उसने मुझे कॉल किया और कहा कि वह मुझसे मिलना चाहती है। लेकिन उस दिन मैं किसी काम में बिजी हुआ था, तो बाद में मिलने के लिए बोला। दूसरे दिन जब मैं फ्री हुआ तो मैंने उसे कॉल किया, मिलने के लिए बुलाया। उस दिन उसने बताया कि उसका सपना एक म्यूजिक एकेडमी खोलने का है। मैं चाहती हूं कि मेरे जैसे छोटे शहरों के बच्चे संगीत सीखने का सपना देख सकें और उसे पूरा कर सकें, उसने उत्साह से कहा। यह तो कमाल का सपना है, आपने इसके लिए क्या क्या सोचा है? मैंने पूछा। मैं एक फेमस म्यूजिक इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ। अगर ये हो गया तो मैं ट्रेनिंग लेकर वापस यहाँ आऊंगी और अपनी एकेडमी खोलूंगी, उसने बताया। कुछ हफ्तों बाद उसने मुझे फोन किया। उसकी आवाज उदासी से भरी हुई थी। मुझे एडमिशन नहीं मिला, उसने धीरे से कहा। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, यह तो बस एक शुरुआत है, कोई सपना इतना आसानी से पूरा नहीं होता, तुम दूसरी जगह अप्लाई कर सकती हो, उसने हल्का निराश चेहरे से बोला। मैंने सोचा था कि शायद यही मेरी राह है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मुझे और मेहनत करनी होगी। मैं अपने हुनर को बेहतर बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे वर्कशॉप्स ज्वाइन करूंगी और अपने म्यूजिक को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू करूंगी। शायद मेरा काम ही मुझे उस मुकाम तक पहुंचाए। फिर उसने छोटे शहर के बच्चों को सिखाने के लिए फ्री म्यूजिक वर्कशॉप्स शुरू कर दी। उसकी मेहनत और लगन देखकर लोग उससे जुड़ने लगे। धीरे धीरे उसकी सोशल मीडिया पर एक पहचान बनने लगी। हम अक्सर मिलते, लेकिन हर मुलाकात में वह मुझे जीवन की छोटी छोटी बातें सिखाती। उसने मुझे बताया कि पैसे की अहमियत क्या है और अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी। उसकी बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने कई लड़कियों से दोस्ती की थी, लेकिन इतनी व्यावहारिक और संवेदनशील लड़की पहली बार मिली। धीरे धीरे हमारी बातचीत कम हो गई। वह अपने कोर्स में व्यस्त हो गई और मैं अपनी नौकरी में। एक दिन उसने मुझे फोन किया और कहा कि वह मुझसे तुरंत मिलना चाहती है। उसकी आवाज में घबराहट थी। मैं तुरंत तय जगह पर पहुंचा। वह थोड़ी देर बाद आई और मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी, मैंने आपको झूठ बोलकर बुलाया। दरअसल मुझे लगा अगर सीधे बुलाऊंगी तो आप मना कर देंगे। ठीक है, अब बताओ क्या काम है? मैंने पूछा। मुझे बधाई दीजिए, मुझे एक ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म से ऑफर आया है। वे चाहते हैं कि मैं मुंबई जाके उनके साथ काम करूं और म्यूजिक सिखाऊं। शायद यह मेरी मंजिल की ओर पहला कदम है। वह खुशी से चहकते हुए बोली। वाह, बहुत बहुत बधाई हो, मैंने कहा। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उसने कहा, मुझसे वादा कीजिए आप भी कभी मुंबई जाने के बारे में सोचेंगे। मैंने जवाब दिया, मुझे खुशी है तुम्हारे लिए, लेकिन मैं अपने शहर में रहकर कुछ करना चाहता हूं। उसकी आंखों में निराशा दिखी, लेकिन उसने अपनी भावना को छुपा लिया। जाने वाले दिन मैंने उसे गुड बाय का मैसेज भेजा। वह कनेक्टेड रहना चाहती थी, लेकिन मैंने दूरी बनाए रखी। हालांकि जब उसने बहुत बार वीडियो कॉल की, लेकिन मैं उसके सपनों के बीच नहीं आना चाहता था, तो मैंने खुद को रोक लिया। आज भी जब उसकी याद आती है तो मन यही सोचता है कि वह मुझे प्यार करती थी या फिर मेरे सहयोग का आदर करती थी, बात जो भी हो। मगर मेरे लिए उसका वो जुनून मुझे आज भी याद है। यही जिंदगी है, कुछ रिश्ते हमेशा यादों में जिंदा रहते हैं, भले ही वे हमारे साथ ना हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपकी एक छोटी सी सपोर्ट से हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई कहानियों की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।